औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददी कुल्ली मालिम मिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और कल के दिन में आपने बी केयरफुल और तन खुदा रसूल दा वास्ते सही हो, बी केयरफुल होकर काम करें। और कल मार्केट में मंदी होगी या तेजी होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कौन सा सेक्टर आप डिप में बाय करेंगे और किस सेक्टर को बेचेंगे ये भी बताएंगे। और आने वाले दिन 2 दिन की प्लानिंग क्या होगी, यानी कल जुमेरात, बुध और जुमेरात की। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में माशाल्लाह हमारा तमाम बाई गवाही देंगे। हमने आज बड़ा कंधारा, छोटा कंधारा पहले बाई करवाया, ओलीडीसी, पीपीएल, पीएसओ बाई करवाया और उसके बाद डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीएल और पीसीएल। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, इससे पहले वीडियो मैंने आज 9 बजे अपलोड की थी। और उसके बाद आज मैंने इंडेक्स के बारे में बताया था कि 1,34,200 का हाई लगेगा और 1,32,770 का लो लगेगा। और आज 700 का लो लगा और 32,200 का हाई लगा और फाइनली मार्केट 4 ओलीडीसी पीपीएल की बाय कॉल दी थी, छोटे कंधारे बड़े कंधारे की बाय कॉल दी थी और बड़ा कंधारा हमने आज 755 रुपए में बेचा है। ओलीडीसी पीपीएल की बाय कॉल दी थी और आज मैंने अपना पोर्टफोलियो तकरीबन 50% से ज़्यादा खाली कर दिया है। और कल मुझे मंदी लग रही है मार्केट में और डिप में अगर आपने बाय करना हो तो कर लीजिएगा। अगर हमारे साथ रहते हो तो इस तरह काम करना होगा, वरना अपनी मर्जी करें। और कल मुझे थोड़ी सी मंदी लगती है और मंदी भी कितनी लगती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कल के दिन में मार्केट जो है वो 32,700 को तोड़ेगी तो मार्केट मजीद नीचे चली जाएगी। वैसे 32,770 का इसका लो लगना चाहिए कल के दिन में। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, लेकिन मार्केट में प्रेशर लगता है। मार्केट बढ़ बहुत चुकी है, तकरीबन 10,000 12,000 से ज़्यादा पॉइंट, 11,000 कुछ पॉइंट प्लस हो चुकी है मार्केट। और इसलिए आप भी केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और किस सेक्टर में तेजी होगी, किस में मंदी होगी, मैं आगे बता रहा हूँ तफसील के साथ। और उसके बाद मेरा आज का जो आइटम था वो आपके सामने ही है कि उसके बाद मैंने आज के दिन में वो चलाया था TPLP और चलाया अल्लाह ताला की ज़ात में। IMS था और तमाम को बाय कॉल दी थी। ICIBL था, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स में तो जरूर लिखेगा। और उसके बाद TPLP था और TPL भी सादे वाला भी था। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आज हमने पिको बेचा है, पैसे खुले किए हैं, स्क्रीनशॉट सबको दिया है। NRSL बेचा है, JF ज़ायद टेक्सटाइल था, ज़ायद टेक्सटाइल ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया है, ये बेचा है साजी 24 रुपये वाला ज़ायद टेक्सटाइल। आज नीचे का फ्रीज लगने के बाद भी 76 रुपये 86 पैसे का है। अगर तूने मेरी बात सुनी होती तो तुझे मैं कहता रहा हूँ ज़ायद को ले ले, ज़ायद को ले ले, मेरा नाम भी ज़ायद है, तुझे नुकसान नहीं देगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आज के दिन में वॉल्यूम लीडर में जो शामिल था वो TPLT भी कैप हुआ है, TPLP भी कैप हुआ है, IMS भी कैप हुआ है, ICIBL भी कैप हुआ है, SCIBL भी कैप हुआ है और ZAL भी कैप हो गया आज के दिन में। ये कल भी मैंने आपको आइटम बताए थे। और आज सबसे ज़्यादा जो लो रहे हैं वो PIA का एक सेकंड B वाला, वो नीचे का फ्रिज बंद हुआ है, पिक को कैप लगाया नीचे का और क्वार्ट सीमेंट को भी कैप लगाया। और उसके बाद आज के दिन में जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वॉल्यूम लीडर में TPLP का स्टॉक था, इसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है, 1 रुपये का इजाफा हो चुका है। TPLP प्राप्ति के हवाले से जो है वो कम हुए हैं टैक्सेस और बल्कि रियाज को भी जो उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो TPLP जो है वो 1 रुपये इजाफे के साथ 10 रुपये 72 पैसे है, 14 रुपये इसके एवरेज वो है। और उसके बाद WTL का जो स्टॉक है आज इसमें 3 औसों की बाइंग हुई है, मेरे पास पक्की न्यूज़ है और बड़ी अच्छी बाइंग हुई है। उसके बाद ये 6 पैसे इजाफा हुआ है। WTL जा सकता है 2 रुपये 10 पैसे तक, वैसे 2 रुपये मेरा टारगेट है। और उसके बाद हास्कोल बड़ा अच्छा जा रहा है, यही हास्कोल 9 रुपये में तुझे कहा था ले रहे, ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आज भी 84 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 11 रुपये 33 पैसे। और PIBTL का एक दोस्त ने पूछा PIBTL सर अच्छा लगता है, 44 पैसे इजाफा हो चुका है और इसका चाइना ग्वादर पोर्ट के ऊपर काम है, ये अच्छा लग रहा है। टैली का एक दोस्त ने पूछा, टैली को पढ़ा रहने दो, डबल GL, ट्रिपल GL, GCL मेरा ये भी आज बड़ा बेहतरीन रहा है। और छोटी सुई में इजाफा हुआ था तकरीबन 2 रुपये का, उसके बाद इसमें भी 58 पैसे का इजाफा हुआ है। परवेज अहमद सिक्योरिटी में भी आज 31 पैसे का इजाफा हुआ है, कौसम में भी इजाफा हुआ है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों ऑटोमोबाइल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऑटो में आज के दिन में अलगाजी ट्रैक्टर में इजाफा हुआ है 13 रुपये का। और उसके बाद दीवान मोटर में भी आज अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन ये कैप नहीं हुआ और अभी इसकी गाड़ियाँ सेल होना शुरू हो गई हैं। मार्केट में धड़ाधड़ बिक रही है, 40 लाख की गाड़ी है इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छे रेट के ऊपर ये मिल रहा है आपको।
₹36 ये 30 पैसे बंद हुए, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जंदारा ऑटोमोबाइल जो है वो गेल है और उसकी कीमत में ₹2 इजाफा हुआ है। कल थोड़ा सा इसमें प्रेशर लगता है, बड़ा गजारा आज ₹18 इजाफे के साथ बंद हुए। आज ये मैं ₹55 में बेच रहा था, ₹57 में बिका। और आज मेरी इसकी जो बाय कॉल थी वो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन बाय कॉल थी, ₹4 माइनस के ऊपर। छोटा गजारा बड़ा गजारा दोनों ₹4 माइनस के ऊपर मेरी बाय कॉल है। ग्रुप में पड़ी हुई है, तमाम ग्रुपों में। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे लिख भी देना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, अल्लाह ताला की आज पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो एचपीएम के 60 पॉइंट है, असली बैंक के 60 पॉइंट है, निजाम बैंक के 51 पॉइंट प्लस है, इंडस मोटर के 45 पॉइंट है, एमसीबी के 40 पॉइंट है, पीटीसीएल के 30 पॉइंट है। पीटीसीएल की भी मैंने बाय कॉल दी थी बड़ी बेहतरीन, और सुबह के टाइम भी दी थी। और उसके बाद यूबीएल के 30 पॉइंट है, एलसी के 24 पॉइंट है। और जो आज सबसे ज्यादा कमी देखने में आई है वो जो स्टॉक था वो एफएससी का स्टॉक था, 60 पॉइंट इसकी कमी है। सिस्टम के 41 पॉइंट है और एफएड के 35 पॉइंट है और मारी के भी 35 पॉइंट है, एचएमबी के भी 35 पॉइंट है, लकी से 22 पॉइंट माइनस है, बैंक ऑफ बड़ौदा के 21 पॉइंट माइनस और पीपीएल के 18 पॉइंट माइनस है। तो मेरे बहन और भाइयों, इंशाल्लाह फीपीलीपी डेटा देख के बताता हूँ क्या करना है। फीपीलीपी डेटा में 1 मिनट स्टॉप करें। फीपीलीपी डेटा में आज सबसे ज्यादा माल जो है वो म्यूचुअल फंड लेके गया 5.31 का माल, और सबसे ज्यादा उसने बैंक बाय किए हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल भी बैंक बाय करके गया, और उसके बाद ब्रोकर ने भी, इंश्योरेंस ने भी, और तमाम ने बैंक बेचे हैं। और उसके बाद जो मेन फीपीलीपी डेटा वो बता देता हूँ। इंडिविजुअल माल लेके गया है अदर में, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल। और उसके बाद म्यूचुअल फंड भी इसी में बाइंग करके गया है। और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी माल बेचा है और ब्रोकर ने भी बेचा और इंश्योरेंस बाय करके गई है। तो छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा कल बेहतर लगता है। और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर जो है ये मुझे कल के दिन में बेहतर लगते हैं, निजाम बैंक, यूबीएल, एचपीएल। लेकिन डिप के बाद और बिना स्टॉप लॉस के आप काम नहीं करना, 40% 2 दिनों में काम करना है, वरना तेरी ठुकाई हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो आज के दिन में इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर था। कंपनियां ने माल बेचा 1.30 का, 1.53 का माल बैंकों ने बेचा, एनएफसी ने 0.05 का बेचा और म्यूचुअल फंड ने 5.80 का माल बाय किया। और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी माल बेचा है 1 कुछ का, ब्रोकर ने बेचा है और उसके बाद इंश्योरेंस ने बाय किया। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, कल जो गेम लग रही है वो मुझे बैंकिंग सेक्टर में लग रही है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, अदर में आप छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा इसको देख सकते हैं। और सीमेंट में जो है वो आज के दिन में जो है कंपनियों ने अपना माल खुद बाय किया है, डीजी, लक्की, मैपल, फौजी। और आज के दिन में इंश्योरेंस ने ये सीमेंट बेचे हैं एंड में, प्रेशर इसी की वजह से आया था और म्यूचुअल फंड की वजह से। और उसके बाद इंश्योरेंस बाय करके लेके गया। और ऑयल एंड गैस की बात कर लेते हैं। फीपीलीपी डेटा मैं खत्म करने लगा हूँ। ऑयल एंड गैस आज किसी ने ना खरीदा है ना बेचा है, और कल ये डिप में मिलेगा आपको। ओलीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इसको आपने खरीदना चाहे तो खरीद लीजिएगा। और उसके बाद हम जो है कल से 40 और 30% के ऊपर आ रहे हैं काम में, और आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा। और अभी हम आपको किस्सा खत्म करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ, टीआरजी के बारे में। दोस्त ने पूछा है टीआरजी सर 57.5 और 57 रुपये 10 पैसे में पाएंगे और 56 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस है। ए लिंक की बात करते हैं तो ए लिंक आज के दिन में 51 रुपये बंद हुआ 60 पैसे, इसकी बाएंगे 50 रुपये 40 पैसे और 50 पूरे का स्टॉप लॉस है। और नेट सोल की जो बाइंग है वो 58 और 59 रुपये में बाइंग है और 57 रुपये का स्टॉप लॉस है। उसके बाद अक्टूबर से आज 1 रुपया माइनस बंद हुआ है। मैं ये बहुत लेके गया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऊपर बाइंग किया था लेकिन 63 रुपये माइनस के ऊपर दोबारा इसको बेचा था और 63 रुपये माइनस के ऊपर बाई किया। अभी 1 रुपये 94 पैसे बंद हुआ है, यानी 1 रुपये 30 पैसे मेरी बाइंग से नीचे है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और है क्वांटिटी 37,000 की। और उसके बाद मारी पेट्रोलियम है सर, स्क्रीन शॉट भी दिया मैंने। मारी पेट्रोलियम है सर, इसकी जो अगर और एवीएन की जो बाइंग है वो 51 रुपये से नीचे है, 50 का स्टॉप लॉस है। और मारी पेट्रोलियम की जो बाइंग है सर ये अब 34 रुपये और 32 रुपये के दरमियान आ रही है, 630 का स्टॉप लॉस मारी का। और पीएसओ की जो बाइंग आ रही है सर वो 290 रुपये और 87 रुपये के दरमियान है, 86 का स्टॉप लॉस है। और कल थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा वीक लगता है, ज़्यादा नहीं, 4 रुपये 3 रुपये निकालने चाहिए। और उसके बाद पीपीएल जो है इसको भी आप बाइंग कर सकते हैं और इंशाल्लाह पीपीएल की जो बाइंग होगी 70 और 71 रुपये में होगी, 69.70 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ओलीडीसी 10 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, तो इसकी जो बाइंग है इसकी मैंने आज बाई डाल दी थी। उसके बाद ये 2 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये डाल दिए। आप नहीं बेच सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बेचा, आपको माल सबको बताया, मेरी तबीयत खराब होगी, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं
उस टाइम तक मैं फारिग हो चुका था, मेरे ज़रा मसला हो गया था। और उसके बाद SNGP की जो बाइंग है 119 रुपये 50 पैसे में बाइंग है और 18 रुपये 50 पैसे तक, और पूरे 18 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद छोटी सुई की बात करते हैं तो छोटी सुई SNGC है और इसकी बाइंग 46 रुपये से नीचे है, 46.10 से लेकर 46 रुपये तक और 45.70 का स्टॉप लॉस है। बड़ा गंदारे की बात करते हैं तो बड़ा गंदारा कल आपको 35 रुपये और 32 रुपये के दरमियान लेना चाहिए और 30 रुपये का स्टॉप लॉस है 700। और छोटा गंदारा जो है वो आपको अच्छे लगते हैं, इसका 850 रुपये टारगेट बताया हुआ मैंने DHNI का, और गैर का टारगेट जो है वो 470 रुपये है, लेकिन आप 520 रुपये आ रहा है और आपने इसमें एहतियात से काम करना है। पहले टाइम इसको जो बेच रहे हैं जिन लोगों के पास है छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, OGDC, PPL, PSO मार्केट पहले टाइम बढ़े तो आपने बेचना है ये वाला शेयर, और उसके बाद आपने छोटा गंदारा जो है ये बाय करना है तो आपको 37 रुपये और 35 रुपये के दरमियान आ रही है इसकी बाइंग। आई डोंट नो, मेरा अपना मर्जी है, मैं तो इधर ही लूंगा। और उसके बाद डिमांड फ्रूट मोटर की जो बाइंग आ रही है वो 36 रुपये 10 पैसे में आ रही है, 35.70 का स्टॉप लॉस है। होंडा कार 3 रुपये कमी हुई है 85 रुपये में, और बाइंग आ रही है 85-86 में और स्टॉप लॉस आ रहा है 84 रुपये का। अदर रिफाइनरी की जो बाइंग है, रिफाइनरी सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, इसकी फाइल जो है ऐसे टेबल में पड़ी है शबाजों के, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, ये बेहतर हो जाएगा। और रिफाइनरी सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसकी स्टॉप लॉस जो बाइंग है वो 65 रुपये में पहले टाइम बेचिएगा। अटक रिफाइनरी 65 और 63 रुपये का स्टॉप लॉस है, 65-66 में बाइंग है अटक की। और नेशनल की बाइंग है 252 रुपये बंद हुआ है, तो इसकी जो बाइंग आ रही है 48 और 49 में आ रही है। नेशनल रिफाइनरी की बाइंग अच्छा लगता है और स्टॉप लॉस है 48 रुपये का। PRL की जो बाइंग है वो 33 रुपये से नीचे है, 33.10 में मिल जाए तो सोने पे आ गया। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर की जो बाइंग है, DG खान सीमेंट खास तौर पर ये आखिरी में फिर उठाया है और DG खान सीमेंट अच्छा लगता है, लेकिन कल इसको हम पहले टाइम बेचेंगे, आज भी बेचा है और माशाल्लाह 70 पैसे ऊपर ही बेचा है और दोबारा 67 रुपये कुछ पैसे में बाई किया है, अभी पड़ा हुआ है और 67 रुपये 10 पैसे 67 से नीचे। और लकी ये अच्छा लग रहा है 352 रुपये में बाइंग है, 350 का स्टॉप लॉस है। और मैपल इसकी जो बाइंग है ये 84 रुपये 70 पैसे में और 83.11 का जो आज कल हुआ है ये स्टॉप लॉस है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आपको मिलेगा सबको, इसकी भी जो बाइंग है वो नीचे है, DCL को होल्ड रखें। और 38 रुपये में बाइंग है आप पावर की। PIA सर आज 21 रुपये 80 पैसे बंद हाई लगा है, 21 रुपये 16 पैसे बंद हुआ है। तो PIA की जो बाइंग है इसका आज कुछ ऑडिट के लिए बरतानिया से टीम आ रही है, तो ये अच्छा लग रहा है। और इसकी जो वैल्यू है वो 35 रुपये की है और बाइंग जो एरिया है वो 20 रुपये 70 पैसे का है। और प्रीमा आज 1 रुपया कम हो गया है, प्लस भी हुआ था, तुम नहीं बेच सकते, मैं क्या करूँ। प्रीमा की बाइंग 43 रुपये 10 पैसे और 42 रुपये 50 पैसे में है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों CWSM की बाइंग है 41 रुपये से नीचे। और मिजान बैंक, UBL, HBL, फैसल बैंक ये अच्छे लगे हैं। PTCL को भी कल आपने बेचना होगा, 25 रुपये से नीचे बाइंग है। ये तो हो गया तमाम काम आपका। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों सैड एक्टों में TPLP है, आस्कोल है, PIBTL है, टैली है, GGL है, GGL है, GCL है, TPL छोटे वाला है, इसको छोटा TPL बोलते हैं रेट के हिसाब से। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा और इंशाल्लाह हम कल इन्हीं में काम करेंगे, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और DG खान सीमेंट, OGDC, PPL, PSO डिब्बे बाय करेंगे। क्वान्टिटी हम कम रखेंगे, 30% की क्वान्टिटी होगी। आगे तेरी मर्जी है, काम करना है कर, नहीं करना है ना कर। और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करना है आप लोगों ने और कॉन्शियस होकर काम करना है। तो बाकी इंशाल्लाह पेड ग्रुप में बताएंगे आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और उसके बाद जो है आपको 7-8 में बता दें तो TPLP अच्छा लगता है, आस्कोल है, टैली है, GGL है, अस्करी बैंक है, UBL है, मिजान बैंक है, ये कल डिप में बाय करने हैं। इमेज में भी प्रॉफिट टेकिंग की आज हमने आपको सबको बताया था। और उसके बाद PTCL में भी प्रॉफिट टेकिंग की है। मुझे मार्केट अच्छी नहीं लग रही, आने वाले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और लॉर्ड्स होगा, PRL होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, सिनर्जी आज अच्छा बंद हुआ है और इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी नहीं चला इस रैली में, इसको चलना चाहिए। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊंगा और मैं भी हो सकता है ना भी बनाऊं, लेकिन ग्रुप में काम जरूर कराऊंगा। वो भी पहले पेड ग्रुप में काम होगा, मेरी मर्जी होगी तो मैं बाकी ग्रुपों में काम कराऊंगा, नहीं होगी तो नहीं कराऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।